तो हमारा मेन टॉपिक इस पार्ट का कोष्ठकों को हटा करके करना, क्योंकि हमने अभी तक पद देखे हैं वो पदों की पहचान की, फिर यहाँ कोष्ठक के बाद प्लस माइनस का चिन्ह था और कोष्ठकों को अंदर ही रख करके हल किया था। परंतु अब कोष्ठकों को हटा करके किस तरह से मान ज्ञात किया जा सकता है, हल किया जा सकता है, तो उससे पहले आप दो पॉइंट समझ लें कि ध्यान दीजिए कि जिन कोष्ठकों को आगे ऋणात्मक चिन्ह लगाओ उन्हें हटाते समय कोष्ठकों के अंदर के पदों के चिन्ह बदल जाते हैं। तो देखिए इसके कुछ उदाहरण मैं लिख रहा हूँ। देखिए मैंने इसके लिए 4 अलग अलग उदाहरण लिखे हैं। पहला उदाहरण, दूसरा, तीसरा और चौथा उदाहरण। यहाँ पर कोष्ठक में एक संख्या है, एक संख्या है। यहाँ पर कोष्ठक के अंदर 3 संख्या है, 3 संख्या है। कोष्ठक के जस्ट बाहर क्या निशान है? ऋणात्मक, माइनस का चिन्ह। अगर ऋणात्मक चिन्ह बाहर की तरफ लगा हो तो क्या होगा? कोष्ठकों के अंदर के पदों के चिन्ह बदल जाएंगे। तो उससे पहले देखिए कोष्ठक के अंदर पद जो है वो किस चिन्ह का है। यह 3 कोई चिन्ह नहीं है तो यह प्लस का है। इस 4 के आगे ऋणात्मक है तो यह माइनस का वैसे दिख रहा है। कोई निशान नहीं है तो प्लस का समझना है। यहाँ 3 प्लस का है, 9 प्लस का है और 8 माइनस का है। यहाँ 2 माइनस का है, 6 माइनस का और 4 प्लस का। चलिए हम इसको जल्दी से करते हैं। 6 ये खुला हुआ है, कोई कोष्ठक नहीं है। 3 प्लस का था, कोष्ठक को खोलते 3 किसका हो जाएगा? माइनस का। -4 किसका था? 4 किसका था? माइनस का। तो 4 कोष्ठक खोलते किसका बन जाएगा? प्लस का। यहाँ पर 3 और 9 दोनों ही प्लस के थे। कोष्ठक खोलते 3 और 9 दोनों ही माइनस के बन जाएंगे और 8 किसका बन जाएगा? प्लस का। और हमारे ये 17 जैसा है वैसा ही लिखना है। यहाँ पर देखते हैं तो 26 का 26। यहाँ तीनों के चिन्ह चेंज करने, यह माइनस था तो प्लस हो जाएगा, यह माइनस था तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा। हम इसकी संक्रिया भी कर सकते हैं। क्या हल आएगा? तो 6 प्लस का है, 3 माइनस का है। 3 कितना जल्दी हो रहा है आप देखिए, दोनों ही प्लस के तो जुड़ गए 12। चिन्ह माइनस प्लस में से जो बड़ी निशान होती है उसका आता है, ये प्लस का है। 17 और 8 दोनों ही प्लस के, 25। 25 तो हो गए प्लस के पास और माइनस के पास कितने? 9 और 3 माइनस के पास 12 है। 25 में से 12 और घटा देंगे तो 13 बच गए, प्लस के पास ज़्यादा है। यह तीनों ही प्लस के, इनको जोड़ दो। 26 और 2 28 और 6 34। 34 में से 4 घटा दो, 34 में से 4 घटाएंगे तो 30 बचेगा। इस तरह से हम ध्यान रखेंगे कोष्ठक हटाते हैं तो ऋणात्मक चिन्ह हो तो अंदर वालों के चिन्ह बदल जाएंगे। अब अगला नियम, ये मेन नियम है दोनों। दूसरा नियम, जब कोष्ठकों के आगे ऋणात्मक चिन्ह नहीं लगाओ, ऋणात्मक अगर नहीं हो तो इसका अर्थ है उसके इधर क्या होगा चिन्ह? धनात्मक का चिन्ह हो तो अंदर लिखे पदों के चिन्ह नहीं बदलते। अगर यहाँ पर चिन्ह ऋणात्मक हो तो बदलेगा, अगर बाहर ऋणात्मक है माइनस का है तो बदलेगा, प्लस का है तो नहीं बदलेगा। चलो इसके हम उदाहरण देखते हैं। तो देखिए मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं, इनको बारीक से कोष्ठक खोलते हैं। 8 खुला हुआ ही है, अब निशान नहीं बदलना। 3 किसका था? प्लस का, तो प्लस का ही रहेगा। 10 को लिख लेते हैं। 6 किसका था? माइनस का, तो माइनस का ही रहेगा। क्यों? क्योंकि चिन्ह बाहर की तरफ प्लस का है, निशान नहीं बदलने। 21 का 21। कोष्ठक के अंदर देखते हैं तो माइनस और प्लस की दोनों है, तो यह माइनस और प्लस का है तो यह माइनस और प्लस का ही रहेगा। अब माइनस का 3, देखो इधर निशान कुछ भी हो, यह पहला पद कुछ भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं। इस कोष्ठक के बाहर क्या चिन्ह है? प्लस का। अंदर के चिन्ह नहीं बदलने, यह प्लस का है, माइनस का है, यह प्लस का है, तो 7 प्लस का है, कोई चिन्ह नहीं है। यह माइनस का है और यह प्लस का है, तो हमने कोष्ठक खोल दी। अब इनके मान ज्ञात कर सकते हैं, दोनों ही प्लस के तो जोड़ेंगे। 8 और 3 11। 10 में से 6 गया, 4 प्लस के पास ज़्यादा है। यहाँ पर 21 में से 4 घटा दो, 17 और फिर 2 जोड़ दो, 19। दोनों को जोड़ सकते हैं। 23 में से 4 घटा सकते हैं। दोनों जो ऋणात्मक है उनको अलग से जोड़ दो। 4 और 3 7 ऋणात्मक है। धनात्मक में 7 और 3 10 है, ऋणात्मक में 4 और 3 7 है। 10 में से 7 और कम कर दो, 3 बचेंगे। तो यहाँ पर हमने अभी चिन्हों के बारे में जानकारी ली। अगर चिन्ह बाहर कोष्ठक के प्लस का हो तो अंदर के निशान नहीं बदलने हैं, और ऋणात्मक हो तो निशान बदले जाएंगे जो अंदर की तरफ है। अगला उदाहरण हम देखते हैं, उदाहरण 12। हमने इससे पहले भी एक स्थिति को देखा जहां इरफान ₹15 में बिस्किट का 1 पैकेट और ₹56 में तूर की दाल का 1 पैकेट खरीदता है। देखिए अब वो कुल कितने रुपए
उसको दुकानदार वापस देखा, उसे कितने रुपए वापस प्राप्त होंगे? तो 100 रुपये वो लेकर के गया था। और उसने कितने रुपए का सामान खरीदा? 15 का बिस्किट और 56 की तुअर दाल खरीदी। तो कुल कितने रुपए उसने खरीदे? तो कुल का अर्थ है योग कर दो। यह उसने खरीदे। अब 100 रुपये दिए, तो 100 रुपये दिए तो दुकानदार घटाएगा। अगर सीधा ऐसे लिख लिया तो गलत होता है। तो इनका योग करने के बाद 100 में से घटाना। यह हमारा एक पद था, व्यंजक था। इसके पद कितने थे? एक कोष्ठक में तो 2 पद साथ में हो गए। अब कोष्ठक हटाते हैं तो यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह है और अंदर दोनों प्लस के, तो कोष्ठक हटाते ही यह दोनों किसके बन जाएंगे? यह दोनों ही प्लस के थे, दोनों ही माइनस के बन जाएंगे। अब घटा देते हैं। 100 में से 15 घटाओ, जो आएगा उसमें से 56 और घटा दो। दूसरा तरीका है, दोनों ही ऋणात्मक है तो 100 में से क्या घटाना है? 56 और 15 71 घटा दो। 71 घटाएंगे, कितने रहे? 29। इस तरह से हमने उस सवाल का उत्तर भी देखा था, वहां कोष्ठकों के अंदर ही हल किया था, परंतु कोष्ठक हटाने से जल्दी और एक प्रॉपर तरीके से अच्छा सवाल का उत्तर भी आ जाता है। उदाहरण 13, व्यंजक 500 माइनस कोष्ठक के अंदर है प्लस के 250 है और माइनस के 100 है। इस पर विचार कीजिए, क्या इस व्यंजक को कोष्ठक के बिना लिखना संभव है? हाँ, लिख सकते हैं। कोष्ठक हटाएंगे तो क्या आगे की तरफ चिन्ह है? ऋणात्मक। अंदर के दोनों निशान बदले जाएंगे। 250 अभी प्लस का है, 100 माइनस का है, तो 500 प्लस वाला माइनस बन जाएगा और माइनस वाला चिन्ह प्लस बन जाएगा। अब हम कुछ भी क्रिया पहले बाद में कर सकते हैं। जोड़ घटाव में किसी को पहले लिखो। 500 में 100 जोड़ दो 600, 600 में से 250 घटा दो 350। इस तरह से, या पहले ये घटा दो 500 में से 250, 250 फिर 100 जोड़ दो 350। हम इसी को कर सकते हैं। 250 में से 100 कम करो 150, फिर 500 में से 150 कम करो 350। तो यहाँ यह लिखना संभव है। उदाहरण 14 देखें। हीरा के पास दुर्लभ सिक्कों का एक संग्रह है। उसके पास एक थैले में 28 सिक्के हैं और दूसरे थैले में 35 सिक्के हैं। वह दूसरे थैले में से 10 सिक्के अपने मित्र को उपहार में दे देती है। हीरा के पास 32 सिक्के, उसके लिए पहले व्यंजक लिखा जाए। तो व्यंजक क्या लिखा जाएगा? तो व्यंजक हम लिख सकते हैं कि 28 और 35 दोनों का योग कर दे, फिर दूसरे थैले में से 10 घटा दें। तो 28 प्लस 35 माइनस 10 भी लिखा जा सकता है, या फिर पहले थैले में कितने? 28। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। पहले थैले में 28 है और अब दूसरे थैले में कितने बचे हुए? 35 थे, 10 मित्र को दे दिए, तो 35 में से 10 कम कर दे 25, फिर उसका योग कर दे। यहाँ पर चिन्ह क्या आ गया? प्लस का। क्या अंदर वाले दोनों का चिन्ह बदला जाएगा? नहीं बदला जाएगा। 35 प्लस का है, 10 माइनस का है। बाहर चिन्ह अगर प्लस का हो तो निशान नहीं बदलते। 28। इसके आगे भी देख लेते हैं, यह भी कोष्ठक है, यहाँ प्लस है और यहाँ कोष्ठक के आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो वह भी किसका माना जाता है? प्लस का ही माना जाता है। मैंने इसको कोष्ठक में लिखा है ताकि आपको यह भी समझ में आ जाए। इसको नहीं लिखे तो भी चलता है। बाहर प्लस है और ये प्लस है तो 28 प्लस का ही रहेगा, 35 प्लस का रहेगा और 10 माइनस का ही रहेगा। तो इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। अब दोनों प्लस की संख्याएं दोनों जोड़ दें, 28 और 35 63, उसमें से 10 घटा दो 53। हम इसको इधर भी देख सकते हैं। पहले थैले में 28 के 28 है, दूसरे थैले में से 10 कम करें 25, 28 इधर 25 इधर, 28 और 25 कितने हो गए? 53। तो यहाँ पर हम चिन्ह के साथ कोष्ठक खोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने निशानों के बारे में, चिन्हों के बारे में यह पता लगाया कि यदि कोष्ठक के बाहर चिन्ह प्लस का हो तो अंदर वालों के चिन्ह नहीं बदलने, और माइनस का चिन्ह हो तो अंदर वालों के चिन्ह बदले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। पदों में परिवर्तन। यदि हम व्यंजक कोई लिया हुआ है, उसका एक पद का मान बढ़ाएं या घटाएं तो क्या व्यंजक के मान पर प्रभाव पड़ता है? हाँ, पड़ता है। जोड़ेंगे घटाएंगे तो उसके मान में कुछ न कुछ तो चेंज आएगा ही। नीचे 3 स्तंभ दिए गए हैं, व्यंजक लिखे गए हैं, किसी एक पद को या दोनों को बदला गया है। पहले स्तंभ का उदाहरण हम देखेंगे और जितना संभव हो सके उतनी कम गणना करके कुछ खाली जगह दी गई है और उस खाली जगह को हम भरने का प्रयास करेंगे। अब आप इस सारणी में सोचने में स्वतंत्र हैं, किसी को भी कम ज़्यादा सोच सकते हैं। जैसे पहला देखें, 53 में जोड़े जा रहे हैं -16। 53 में अगर 16 जोड़े जाएं माइनस के तो दोनों अलग अलग चिन्ह है तो घटाएंगे। 53 में से 16 कम करेंगे
37 किसके पास ज़्यादा है? प्लस के पास। तो ये हमको एक व्यंजक हल करके भी दिया, ये व्यंजक है और ये इसका हल है। दूसरा देखें, 53 में एक ज़्यादा कर दिया, तो यहाँ पर देखें एक ज़्यादा कर दिया, एक ज़्यादा कर दिया और यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, तो यहाँ पर मैं कोई निशान नहीं कर रहा। यहाँ पर अगर एक ज़्यादा है तो पूरे व्यंजक में एक ज़्यादा हो गया, तो यहाँ उत्तर 37 था, तो क्या उत्तर में भी एक ज़्यादा होगा? हाँ, एक ज़्यादा होगा, 38 आ गया। इस व्यंजक में और इस व्यंजक में क्या फ़र्क है? एक ज़्यादा किया गया, तो हल में भी मान में भी एक ज़्यादा होगा। तो आगे देखें, समझें कि 53 के 53 ही है, 53 के 53 ही है, ठीक है, कोई चेंज नहीं। -16 और -15 बताएं, -16 और -15 यहाँ से यहाँ पर क्या कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है? यहाँ से यहाँ पर क्या हो रहा है? एक ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि -16 से -15 ज़्यादा होता है, एक ज़्यादा है। तो मान 37 था, तो यहाँ पर मान क्या आएगा? 38 आएगा। चलिए इसको हल करके भी इधर देख सकते हैं हम। 53 प्लस के और 15 माइनस के, 53 में से 15 घटाएंगे, 38। यहाँ ध्यान रखना कि संख्याओं में अगर ऋणात्मक दोनों हो तो जो कम संख्या लेकर के बैठा है वो ज़्यादा होगा। -16 और -15 में से कौन जीरो के नज़दीक है? तो -15 जीरो के नज़दीक है, इसलिए यह बड़ा है। देखिए यहाँ पर एक मैं आपको वापस समझा देता हूँ, सारणी मैंने बहुत बार आपको समझा दी है। यहाँ पर देखते हैं, वहाँ की संख्या हम नहीं देख रहे, इधर की संख्या देख रहे हैं। तो देखिए -15 यहाँ आएगा, फिर -16 आएगा, तो शून्य की तरफ कौन है? नज़दीक कौन है? -15, ये बड़ा है। धीरे धीरे हम इधर जा रहे हैं तो घट रहे हैं, इधर आ रहे हैं तो बढ़ रहे हैं, तो -15 बड़ा है। तो यह थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। चलिए अगला सवाल, अगला आपके लिए कि 53 प्लस का है और 16 माइनस के 37, यह उत्तर ठीक है। अब आगे देखें क्या कर रहे हैं, 53 में 52 किया तो एक कम किया, यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पर अगर पूरे व्यंजक में से एक घटाया जा रहा है तो क्या मान में कुछ चेंज होगा? हाँ होगा, क्योंकि एक कम कर रहे तो 37 के 37 नहीं रहेंगे, यहाँ भी एक कम हो जाएगा, कितने रह जाएंगे? यहाँ पर भी एक कम करेंगे, 36 रह जाएगा। ठीक है, इसको हम देख करके अपनी पुष्टि कर सकते हैं। 52 में से 16 गए 36। आगे देखते हैं, 53 के 53 है, इसको देख सकते हैं, 53 के 53 है, 16 और -17। यहाँ पर देखें 53 के 53 है, ठीक है, -16 और -17 है, कम किया या ज़्यादा किया? बोले -16 -17, तो -16 बड़ा है, -17 छोटा है, एक और घटाया, पहले 16 घटाए अब 17 घटा रहे, एक घटाया और ज़्यादा कम किया, 37 की जगह क्या रह जाएंगे? 36 रह जाएंगे। तो यहाँ पर यह आपको थिंकर सोचने में स्वतंत्रता है, आप सोचें और इसके उत्तर जल्दी जल्दी बताएं। यही इस सवाल का मेन मोटो उद्देश्य है कि हम सोच करके उत्तर करें। अगला देखें, माइनस के दोनों हैं तो जुड़ेंगे, कितने हो गए? 7 और 6 13 का 3, 8 और 1 9 और 1 हासिल के 10, दोनों ही ऋणात्मक है, तो इसका चिन्ह बड़े में से जो भी है वो आएगा। चलिए ये हो गया हमारा। आगे देखते हैं कि यह संख्या बड़ी है या यह संख्या बड़ी है, कम किया या ज़्यादा किया। -87 और -88 में से क्या हो रहा है? एक और कम हो रहा है, यह बड़ी है यह छोटी, एक और कम हुआ। -16 और -15 में से -16 छोटा है, -15 बड़ा, एक जुड़ा, एक ज़्यादा हुआ। तो बोले फर्क क्या पड़ा? एक यहाँ से कम हुआ, एक यहाँ से जुड़ा, तो -103 पर कोई चेंज नहीं होगा। देख लेते हैं, माइनस के दोनों जुड़ेंगे, 88 और 15 103, यहाँ निशान बड़े का है तो यहाँ आ जाएगा 103। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर वापस पहले सवाल से सोचो, -87 और -86 क्या हो रहा है? एक बढ़ रहा है, यह संख्या छोटी यह संख्या बड़ी है, यह बढ़ा। -16 और -18 में से -16 बड़ा है, -18 छोटा है, कितने कम हो रहे हैं? 2 और घट रहे हैं, तो एक बढ़ा और 2 घटे, इसका मतलब एक माइनस और हुआ। एक माइनस और का मतलब है एक और संख्या छोटी हुई, तो माइनस का 104 हो गया। तो ऋणात्मक में थोड़ा सा आप थोड़ा ध्यान रखें।
अब आगे बढ़ते देखिए, माइनस के 87 और माइनस के 97, -87 कौन बड़ा है, -87, -97, तो यहाँ पर 10 और कम हुए। फिर माइनस के 16 और माइनस के 26, -16 बड़ा है, -26 कम है, 10 और कम हुए, 10 यहाँ भी कम हुए, 10 यहाँ भी कम हुए, इसका मतलब 20 और कम करेंगे। -103 से 20 कम करते तो क्या आता है, -123 आता है। तो दोनों का योग करें तो यह थिंकर बहुत अच्छा है, आपके समझने लायक है, समझें और आगे बढ़ते हम। हमारा यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट करें, लोगों को शेयर करें, टीचर्स ध्यान दें, बच्चों में सुधार करवाएं, तो यह वीडियो देखें और बच्चों को प्रेरित करें। लाइक कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, आगे देखते रहे। हम आगे पता लगाएं कि 9 प्रश्न है, पेज नंबर 37 और 38 पर है, उन्हें हम जस्ट अभी अगले वीडियो में पेश करेंगे। बहुत ही शानदार सरल तरीके से बच्चों को समझ में आ सके उस तरीके से करेंगे। धन्यवाद, देखते रहें मेरा चैनल।